जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, उससे पहले एक पॉजिटिविटी देख लें। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का कर रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। समझ गए होगे? अगर कामयाब होगे तो मोहब्बत भी हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहिए। मौद्रिक नीति समिति 56वीं बैठक हुई 4 से 6 अगस्त 2025 में। इसकी अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा जी ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम, जिसका नाम क्या है? लोथल, जो कि क्या करता था? पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया था, अगर हम देखें भारत का एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं पहले, इस प्रकार से। ये हो गया आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता और ये लोथल, और ये चीन की सभ्यता भी है। ठीक है, प्रमुख स्थल मांडा, दयामाबाद, आलमगीरपुर और सुतका केंडोर, इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता विभक्त थी। ठीक है, ये पूरे ऐसे डायमेंशन में फैली हुई थी। अब यहां पर प्रश्न यह है कि पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध मतलब कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, साथ ही साथ पूर्वी भाग में स्थलीय जो है व्यापार भी रहा होगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं लोथल, जिसको R.N. राव जी के द्वारा 1954 में खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो कि पश्चिमी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध को प्रदर्शित करता है, जिसमें अर्धकीमती पत्थर, मानक, तांबा, हाथी दांत, शंख, कपास, ये सभी चीजों का व्यापार करते थे। और हाथी दांत का पैमाना, ये चीज याद रखो, इंपॉर्टेंट है। यहां से एक गोदी बाड़ा, इस प्रकार से यहां पर आपका एक गोदाम मिला था, और हाथी दांत का दवाखाना नहीं, हाथी दांत का पैमाना यहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? MS स्वामीनाथन जी 1965 में हाई यील्ड वैरायटी के उच्च गुणवत्ता पूर्वक गेहूं के बीजों की एक ऐसी क्रांति लाई इन्होंने, इसकी अवेयरनेस ऐसी फैलाई कि इसे हरित क्रांति के रूप में जाने जाने लग गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। MS स्वामीनाथन जी के याद में यह दिवस मनाया जाएगा। 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2025 तक मनाया गया है ना। यह सम्मेलन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य हमारा जो वैज्ञानिक नीति है, वैज्ञानिकों को समर्पित करना, नीति निर्माताओं को समर्पित करना, हितधारकों को मंच प्रदान करना, कृषि की नीतियों को बेहतर करना, कृषि तकनीकों को बेहतर बनाना, यह मुख्य उद्देश्य रहा है इसका। ठीक है, थीम क्या था? सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग है। ठीक है, सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग है। मेरे मुंह से निकल गया सब्बम सुखम, जो कि सब्बम दुखम है, गौतम बुद्ध जी ने कहा था। ठीक है,
चलो, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी। 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। कृषि विज्ञान में जो है ये कॉलेज में पढ़े हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। इनकी जीवनी दिख रही है, पीडीएफ में मिल जाएगा। हरित क्रांति याद रखिएगा 1965 में कृषि में आधुनिक तकनीकों को प्रयोग करके चालू किया गया था। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के फसले में मुख्य जो है आपका मतलब क्रांति लाई गई थी। पद्मश्री 1967 में मिल चुका है इनको, और बहुत सारे पुरस्कार इनको दिया जा चुका है जो सामने में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उतने को पढ़ते जाऊंगा तो टाइम हो जाएगा। चलो, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है भाई, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे हम। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए व्यापारिक शुल्क का अनुसार भारतीय आयात पर शुल्क कितना हो गया है? ददा, ठीक है, लगा ले, नहीं खरीदेंगे तेरे से कुछ। ठीक है, अब ये गणना की गई है, 27 अगस्त से ये प्रभावी हो जाएगा। क्यों हुआ है, कारण जानना जरूरी है। बोल रहा है कि रूस के साथ काम करना बंद कर दो। बोल रहा है अमेरिका चाहता है भारत रूस से तेल खरीदी बंद कर दे। भारत जो है भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत ने अब तक रूस से तेल खरीद पर कोई कानूनी प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया है। भारत बोल रहा है अपने को कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास जनसंख्या है, और मैं बता रहा हूं अंदर की बात, भारत के पास जनसंख्या है, कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी, कृषक वर्गों को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें स्वदेशी उपयोग की जाएगी। फिलीपींस के साथ जो है व्यापार चल रहा है, फिलिपीनी लोग के साथ व्यापार में जो है हम खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये बोल रहे हैं ना ट्रंप, अमेरिका फर्स्ट भारत फर्स्ट। पता है तुम लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थी कब? इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थी 1971 में। कहानी सुनना, यही परिस्थिति थी। मैं अभी हाल फिलहाल में इसको मतलब आपका पूरे थॉट को एक बार समझा को बहुत सारी पुस्तकों से इसका प्रेफरेंस लिया, और ये जाना मैं कि आखिर क्या हुआ, कहानी क्या थी। तो सुनना, 1971 में अमेरिका दौरे में गई थी, व्हाइट हाउस इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति निक्सन से मुलाकात की इंदिरा गांधी जी। समझना, कहानी को बहुत बेहतरीन है, इसी से समझ में आ जाएगा। निक्सन बोले अगर भारत ने पाकिस्तान के मामले में नाक घुसाई तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इंदिरा गांधी जी मुस्कुराते हुए क्या बोली मालूम है? भारत अमेरिका को अपना मित्र मानता है, ना कि अपना मालिक। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और इतने में जो है वो उठ के चले गई। जाने के बाद मीडिया में जो है लोग बोले कि आपका ये रवैया जो है कैसे था, जिसके बारे में जानकारी व्हाइट हाउस ईयर्स के नाम से एक आत्मकथा में मिलती है, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की है। हेनरी किसिंजर की ये आत्मकथा को पढ़ के आप इसको जान सकते हैं। मैं मतलब राजनीतिक बातें करता नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थी, हमारे मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसी बीच में ना इंदिरा गांधी जी है, वो क्या बोले, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाए। बैठक चली हुई है, था आधा पौन घंटा तक के बैठक चल रही थी। बैठक में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी बात किए, और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी वापस आए ना, तो लोग उनसे पूछने लगे, अरे आप कैसे विपक्ष के साथ बैठे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही, नेता वह नहीं है जो कुर्सी पर बैठे, सॉरी ये नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, बगीचा सिर्फ गुलाब से नहीं महकता है, लिली, चमेली, गेंदा, मोगरा, ये सभी जितने भी फूल है उससे महकता है। अगर जो हमारा बगीचा है उसमें संकट आ जाए तो सभी माली मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। अर्थात मेरे प्रिय साथियों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है,
ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, ये सब न्यूज़ तो आते रहेगी। चलो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए खाद्य उत्पादों के लिए आयात सहमति हुई है? फिलीपींस के साथ हुई है आयात निर्यात की ये पहल, और भारत के लिए एक बहुत ही शानदार बात है। अपने को जो लेना है वो ले लेंगे, जिसमें आयात होने वाली उत्पाद में बासमती चावल है, भैंस का मांस है, ओ माय गॉड, फल सब्जियां हैं और मूंगफली है, ठीक है। और जिससे भारत में कृषि उत्पादों को नया निर्यात बाजार मिलेगा। फिलीपींस को गुणवत्तापूर्ण सस्ते भारतीय उत्पाद मिलेंगे। दोनों देशों में आर्थिक और व्यापारिक स्थिति बेहतर होगी। फिलीपींस को खाद्य आपूर्ति भी होगी, भारत को भी खाद्य आपूर्ति होगी। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, आधिकारिक भाषा है फिलिपिनो अंग्रेजी है, और फिलिपीनी पेसो चलता है यहाँ, पेसो, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति है बोंगबोंग मार्कोस, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है इनका, बोंगबोंग मार्कोस, आवर फ्रेंड्स बोंगबोंग मार्कोस। असम सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई निजुत मोइना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा जी की एक बहुत ही अच्छी पहल है। राज्यपाल यहाँ के लक्ष्मण आचार्य जी हैं, जिसमें सभी आर्थिक वर्गों की छात्राएं पात्र होंगी, कोई इनकम लिमिट नहीं है। पहले वर्ष में 4 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले में एक साथ प्रतीकात्मक आवेदन वितरण किया जाएगा। महत्वपूर्ण पहलू है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, शैक्षणिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण करना और बेहतर जीवन को प्रदान करना, जिसमें HS 11वीं की प्रथम वर्ष की छात्राएं को 10,000 रुपये वार्षिक आय होगी। स्नातक स्तर की छात्राएं को 12,500, स्नातकोत्तर स्तर के छात्राओं को 25,000 वार्षिक रूप से दिया जाएगा 10-10 माह के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहा था? साहू जी कहा थे लिपस्टिक खरीदिए। अरे साहू जी तय भी ना, चलो भाई पढ़ाई लिखाई का सामान खरीदेंगे। सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संस्कृति मंत्रालय का बजट 32,60,93 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 33,60,96 100 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय संग्रहालय, भारतीय पुस्तकालय, पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मैपिंग मिशन, इन सभी को फंडिंग दिया जाएगा। यही बात है बस, ठीक है। चलो वित्त मंत्रालय 1946 में बना है, नई दिल्ली मुख्यालय है। मंत्री कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। चलो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 777 किलोमीटर के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की के रेल परियोजनाओं को तैयार कर लिया गया है। टोटल 12 रेल परियोजना है। हेपेटाइटिस डी बहुत ही खतरनाक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे कैंसर जनिक कहा है, ठीक है। सियोक वैली में बनाया जा रहा है बॉटनिकल गार्डन। कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सभी मंत्रालय एक छत के नीचे आ जाएंगे। MiG-21 को रिटायर कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? तो आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल टेराकोटा मिला है। कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।